हाय दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं बढ़िया, आप भी बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं मरते दम तक मेहनत करूंगा। दोस्तों, जो भी काम करते हो आप उसे करते जाना। आपके दिल को अच्छा लगता है कि मैं ये काम करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, वो काम करते रहना पूरी जिंदगी। वही काम आपको सक्सेस करवाएगी। काफी लोग ऐसे होते हैं, काम करते हैं और वो काम बीच में से छोड़ देते हैं। घर की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, घर चलाना पड़ता है, किसी वो दूसरा फील्ड अपना लेते हैं, दूसरे फील्ड में उनका मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, तो भी काम करते हैं, पूरी जिंदगी काम करते हैं। और जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, घर के कोने में बैठते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो काम स्टार्ट रखा होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। लेकिन घर की जिम्मेदारी थी, बच्चों की जिम्मेदारी थी, उनको बड़ा करना था, पढ़ाना था, लिखाना था, उनकी शादी करवानी थी, उसीलिए मेरे काम को छोड़ना पड़ा। और काफी लोग ऐसे होते हैं, आपके आसपास होंगे, उनको पूछ लेना कि उनका जो ड्रीम्स था, उनकी जो हॉबी थी, उन पर काम करते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने दूसरा फील्ड अपनाया जिनमें मन नहीं लगता था, दिल नहीं लगता था, और वही काम करते रहे। रिटायर्ड हो गए, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, लेकिन उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ। आज वो कोने में बैठकर यही सोचते हैं कि काश वो काम स्टार्ट रखता तो आज लाइफ कुछ और होती। काफी लोग ऐसे हैं। तो दोस्तों, जो भी काम करते हो आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो आपको वो काम स्टार्ट रखना है। साइड में कुछ कर सकते हो आप, लेकिन आपका जो ड्रीम्स है, आपकी जो हॉबी है, दिल से अच्छा लगता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आज हर इंसान को जिम्मेदारी होती है, घर की जवाबदारी होती है, लेकिन साइड में कुछ करना चाहिए। और हमारी जो हॉबी है, दिल से अच्छा लगता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम रिटायर्ड होते हैं, एक कोने में बैठते हैं, तो यहाँ दर्द होता है। तो काश वो काम मैंने स्टार्ट रखा होता तो लाइफ कुछ और होती। मैं आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि मैं मेहनत करता रहूंगा। दोस्तों, एक गांव में एक पेंटर होता है, उसे पेंटिंग के सिवाय कुछ भी नहीं आता। पूरे दिन वो पेंटिंग करता है। घर में भी बवाल होती है, बीबी कहती है कि आप ये पेंटिंग करते हो, गांव में बिकती नहीं है, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य का क्या होगा। बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े होंगे, उनको पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, उनकी शादी करवानी पड़ेगी। आप ये पेंटिंग लेके बैठते हो, ब्रश और कलर लेकर, क्या होगा लाइफ में। यहाँ गांव वाले देखकर चले जाते हैं, कोई खरीदता तो है नहीं। आपके दिन के 100-200 आते हैं, उसमें से घर नहीं चलने वाला। आपको कुछ और करना पड़ेगा। कुछ 1 साल 2 साल होते हैं, घर में बहुत बवाल होती है, क्योंकि घर में पैसे नहीं आते, तो हर किसी के घर में झगड़े होते हैं, बवाल होती है। उसके कि घर में झगड़े होने लगे। पेंटर को कुछ आता ही नहीं था। वो कहता था बीबी को कि मैं पूरी जिंदगी मेहनत करता रहूंगा, और ये मेरी हॉबी है, मेरा शौक है, मेरा ड्रीम्स है, मेरा सपना है, यही मुझे आगे ले जाएगा। उनकी बीबी भी काम करती थी, हर किसी के घर में जाकर वासन माजना, कपड़े धोना, वही काम करती थी। तो लोगों के घर में वो जाती थी, लोग कहते थे कि तुम्हारा घर वाला तो पूरे दिन घर में बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, उसे कहती हो तो कामकाज करे तो 2 पैसे घर में आ जाए। घर आकर फिर से वही बवाल, वही झगड़ा। वो हर रोज पेंटर को कहती है कि तुम ऐसे बैठे रहते हो, पूरे गांव बातें करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, काम नहीं करते, पूरे दिन बैठे रहते हो, ब्रश और कलर लेकर बैठे रहते हो, क्या होगा हमारी लाइफ का। वो पेंटर का जीना हराम हो गया था घर में। उसे ड्रीम था, सपना था, उसकी एक हॉबी थी कि नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी मेहनत करूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। एक दिन वो शहर चला जाता है
और शहर जाकर वो एक फुटपाथ पर बैठता है, अकेला होता है। तो जो उसकी पूरी जिंदगी की जो लाइफ थी उसने एक पेंटिंग में उतार दी। बचपन से लेकर अब तक कैसी कैसी उसको स्ट्रगल करनी पड़ी, कैसा संघर्ष करना पड़ा, इस पेंटिंग में उसने बना दी। और वो फुटपाथ पे रखी, वहां से लोग आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, देखते थे, लोग तारीफ करते थे। एक इंसान शाम को आया जो उसकी पेंटिंग की कदर की, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम मेरे साथ चलो। उसके ऑफिस में ले जाता है, वो उसे सारी पेंटिंगें बताता है। जो इंसान उसे ले गया था वो भी एक आर्टिस्ट था और उसे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हारने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पेंटिंग का मेला लगता है, वहां तेरी पेंटिंग रखेंगे। 2 दिन के बाद वहां पेंटिंग का मेला लगता है, उसकी पेंटिंग रखते हैं। उसे लाखों में एक इंसान ने खरीदा, उसकी पेंटिंग एक लाखों में खरीदी। वो खुश हो गया और उसकी मेहनत रंग लाई। वो घर पर आता है, अपनी बीबी के हाथ में पैसा रखता है, उसकी बीबी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहा कि पतिदेव मुझे माफ कर देना, हम आपके टैलेंट को नहीं पहचान सकते। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपके टैलेंट को आपके आसपास लोगों को नहीं पता कि कैसा टैलेंट है आपके अंदर, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और जो भी टैलेंट है, जो भी हॉबी है, जो भी शौक है, उसे छोड़ना नहीं कभी भी। मेहनत रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है। दोस्तों, किसी ने कहा है मेहंदी सूख जाने के बाद कलर आता है, मेहंदी सूख जाने के बाद रंग लाती है। तो मेहनत करने से मेहनत रंग लाती है। दोस्तों, आप अभी जी जो भी काम कर रहे हो, आपके पास भी जिम्मेदारी होगी, बच्चे छोटे होंगे, घर में दिक्कत होगी। ये पेंटर को जैसी दिक्कत थी वैसे आपके घर में भी होगी। लेकिन आपका जो शौक है, हॉबी है, उसको साइड में आप रख सकते हो और दूसरा भी काम कर सकते हो। लेकिन जो आपको शौक है, हॉबी है, दिल से काम कर रहे हो, उसे कभी छोड़ना मत। और कहना अपने आप को, मैं पूरी जिंदगी मेहनत करूंगा, मरते दम तक मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट स्टोरी में।